हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरोह भाग 1 का चैप्टर 4 विदाई संभाषण के MCQs यानी प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन हैं? तो विदाई संभाषण पाठ के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाई संभाषण को बाल मुकुंद गुप्त जी की किस रचना से लिया गया है? तो विदाई संभाषण को बाल मुकुंद गुप्त जी की शिव शंभू के चिट्ठी की रचना से लिया गया है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, शिव शंभू की चिट्ठी कैसी रचना थी या है? शिव शंभू का चिट्ठा कैसी रचना है? तो ये एक व्यंग्यात्मक रचना है। नेक्स्ट है, लेखक ने विदाई संभाषण किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में लिखा था। नेक्स्ट है, इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विदाई संभाषण पाठ में सूत्रधार शब्द लॉर्ड कर्जन के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सूत्रधार शब्द का क्या अर्थ है? तो सूत्रधार शब्द का अर्थ है जिसके हाथ में संचालन की डोर हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार वायसराय बनकर आए थे? तो लॉर्ड कर्जन भारत में 2 बार वायसराय बने थे। नेक्स्ट है, भारत में लॉर्ड कर्जन का कार्यक्रम कब से कब तक रहा? तो भारत में लॉर्ड कर्जन का कार्यक्रम सन 1899 से 1904 तक और दूसरा कार्यकाल 1904 से 1905 तक रहा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने भारत में क्या करने की कोशिश की? तो लॉर्ड कर्जन ने भारत में अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लॉर्ड कर्जन किसके पक्षधर थे? तो लॉर्ड कर्जन सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने किसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था? लॉर्ड कर्जन ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था जब वे वायसराय के पद पर थे भारत में। नेक्स्ट है, विदाई संभाषण पाठ में लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा है? विदाई संभाषण पाठ में लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा है? तो इंग्लैंड की महारानी को तीसरी शक्ति कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, तीसरी शक्ति यानी इंग्लैंड की महारानी का आदेश मानने को कौन बाध्य था? तो भारत का वायसराय। भारत के वायसराय के हर कोई व्यक्ति उसके आदेश को मानता था, लेकिन तीसरी शक्ति यानी इंग्लैंड की महारानी का आदेश मानने को कौन बाध्य था? भारत का वायसराय उसका इंग्लैंड की महारानी का भी आदेश मानता था। नेक्स्ट है, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामयी की लीला हो रही है। इस वाक्य में लीलामयी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लीलामयी शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन ने किन्हीं गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है? तो भारतीयों को लॉर्ड कर्जन ने गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है, यानी खूब परेशान किया है। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार कौन सा समय क्रोणो उत्पादक होता है? तो बिछुड़ने का समय क्रोणादायक होता है। नेक्स्ट है, शिव शंभू के पास कितनी गायें थी? तो शिव शंभू के पास 2 गायें थी। शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दान में दी थी? तो शिव शंभू ने शक्तिशाली गाय को पुरोहित को दान में दे दिया था। 2 गायें थी उसके पास, एक कमज़ोर गाय थी, एक शक्तिशाली गाय थी। तो कमज़ोर गाय को शक्तिशाली गाय थी, वो उसको मारती भी थी और उसको परेशान भी करती थी। लेकिन जब उस शक्तिशाली गाय चली गई तो कमज़ोर गाय उस बात से खुश नहीं हुई कि चलो मेरा पीछा छूट गया, लेकिन वो बिछुड़ने के दुख से परेशान थी कि आज मेरी बहन शक्तिशाली गाय भी चली गई। तो यहाँ दिखाया गया है कि परेशानी से ज़्यादा बिछुड़ने का दुख अधिक मानते हैं भारतीय लोग। बलशाली गाय से बिछुड़ने पर रोज़ उससे मार खाने वाली दुर्बल गाय को कैसा लगा? बहुत दुखी हुई। बहुत क्रोणादायक समय था उसका कि वह उससे परेशान थी, फिर भी वह उससे बिछुड़ना नहीं चाहते थे।
नेक्स्ट है लेखक के अनुसार बिछड़ने के समय मन में किस रस का आविर्भाव होता है, तो उसमें वियोग रस का आविर्भाव होता है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसा था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत दुखांत था, क्योंकि जब वो वाइसराय लॉर्ड कर्जन इंडिया से जाता है तो लोग उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। भारतीय लोग उसको चाहते थे, वो परेशान करता था, निरंकुश था, लेकिन फिर भी लोग उसको चाहते थे। कर्जन जब दूसरी बार वाइसराय बनकर भारत आए तो वे कहाँ उतरे थे, वो मुंबई में उतरे थे। तब मुंबई को बम्बई भी कहा जाता था, तो बम्बई भी ऑप्शन में मिल सकता है भाई। नेक्स्ट है किसने भारत आकर अलिफ लैला व बगदाद के खलीफा अबुल हसन से भी ज़्यादा शान और शौकत देखी, तो किसने देखी, कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। जुलूस में लॉर्ड कर्जन किस में सवार रहता था, सबसे ऊंचे हाथी पर जुलूस में लॉर्ड कर्जन सवार रहते थे। नेक्स्ट है जुलूस निकलने पर कर्जन का हाथी कहाँ होता था, तो लॉर्ड कर्जन का हाथी सबसे आगे होता था। नेक्स्ट है लेखक के अनुसार ईश्वर व इंग्लैंड के महाराजा एडवर्ड के बाद इस देश में सबसे ऊंचा स्थान किसका था, तो लॉर्ड कर्जन का था। कर्जन और उसकी लेडी किस से बनी कुर्सी पर बैठते थे, लॉर्ड कर्जन और उसकी लेडी यानी उसकी पत्नी महारानी सोने की कुर्सी पर बैठते थे। नेक्स्ट है काउंसिल में ऊट पटांग कानून पास करते वक्त कर्जन के अंदर क्या नज़र नहीं आई, तो गंभीरता नज़र नहीं आई। नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन हमेशा ब्रिटिश शासकों को किस बात की धमकी देते थे, तो इस्तीफा देने की धमकी देते थे। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के इशारे पर कौन नाचते थे, तो लॉर्ड कर्जन के इशारे पर कौन नाचते थे, सभी भारतीय लोग नाचते थे, हाकिम नाचते थे और बादशाह लोग भी नाचते थे। भारत की शिक्षा व्यवस्था को लगभग किसने ख़त्म कर दिया था, तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को लगभग लॉर्ड कर्जन ने ख़त्म कर दिया था। लॉर्ड कर्जन नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग शिक्षित हों, वो भारतीय जनता को अनपढ़ ही रखना चाहते थे। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने इस देश में बड़े पैमाने पर क्या फैलाई थी, तो लॉर्ड कर्जन ने भारत में बड़े पैमाने पर अशांति फैलाई थी। लॉर्ड कर्जन की क्या जिद थी, तो लॉर्ड कर्जन की जिद थी कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, भारत को टुकड़ों में बांट दिया जाए। भारत की कितने करोड़ प्रजा की अनिच्छा के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था, तो भारत की 8 करोड़ की प्रजा की अनिच्छा के बावजूद भी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। भारतीय लोग बंगाल का विभाजन नहीं चाहते थे, फिर भी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन का सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कार्य कौन सा था, तो लॉर्ड कर्जन का सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कार्य था बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था, तो लॉर्ड कर्जन का स्वभाव जिद्दी था, जो वो मनमानी अपनी करते रहते थे। विदाई संभाषण पाठ में घमंडी खिलाड़ी किसे कहा गया है, तो लॉर्ड कर्जन को घमंडी खिलाड़ी कहा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत में किसकी हालत इतनी खराब हो गई कि एक प्रधान सेनापति जंगी लाट को भी उससे बड़ा माना जाने लगा था, तो वह लॉर्ड कर्जन की हालत खराब हो गई थी, जिसके कारण उसको इस्तीफा देना पड़ा था। लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा देने के बाद नए वाइसराय के आने तक उन्हें अनिच्छा से क्या करना पड़ा था, अपने पद पर बना रहना पड़ा था। ज़बरदस्ती उसको उस पद को बनाए रखना पड़ा था, कि वो नहीं चाहता था, फिर भी उसको उस पद पर रहना पड़ा। कैसर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो कैसर शब्द तानाशाही जर्मन शासकों के लिए कैसर शब्द प्रयोग किया गया है। जार शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो जार शब्द रूस के तानाशाही शासकों के लिए जार शब्द प्रयोग किया है, और कैसर शब्द तानाशाह जर्मन शासकों के लिए किया है, और जार रूस के लिए किया है। इतना ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह ने कहाँ कत्ले आम किया, तो नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम किया। नेक्स्ट है दिल्ली के किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था, तो दिल्ली के
आसिफ जाह राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन की जिद किससे भी भयंकर थी। लॉर्ड कर्जन की जिद नादिर शाह से भी अधिक भयंकर थी। नेक्स्ट है लेखक ने भारतीय प्रजा की क्या विशेषता बताई है। तो लेखक ने भारतीय प्रजा की विशेषता बताई है कि वो अपने दुख और कष्टों का इतना ध्यान नहीं रखते जितना कि परिणामों पर ध्यान रखते हैं। उसे पता है कि इस संसार में हर चीज़ का अंत होना निश्चित है। तो वो लॉर्ड कर्जन की कष्टों को और अशांति को सहन करते जा रहे थे कि एक दिन ये चला जाएगा यहाँ से। कर्जन ने इस्तीफा क्यों देना पड़ा। एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा के अनुसार एक पद पर न बैठा सकने पर गुस्से से इस्तीफा दे दिया। तो एक फौजी अफसर को वो अपनी इच्छा के अनुसार एक पद देना चाहते थे और उस पद पर न बैठा सकने के कारण गुस्से में आकर उसे इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया था उस फौजी अफसर को। कर्जन कृतज्ञता की इस भूमि की महिमा को समझ नहीं पाया। यहाँ पर कृतज्ञता का भूमि किसे कहा गया है। भारत भूमि को कृतज्ञता की भूमि कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है भाई। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन के इशारे पर क्या हो जाता था। तो लॉर्ड कर्जन के इशारे पर लेखक के अनुसार प्रलय हो जाती थी। लॉर्ड कर्जन समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक नापसंद करते थे। तो लॉर्ड कर्जन समाज के शिक्षित वर्ग को सबसे अधिक नापसंद करते थे। उन्हें पता था कि अगर भारतीय लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो हम यहाँ अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, इसलिए भारतीय लोगों को वो अनपढ़ ही रखना चाहते थे। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन कभी कभार किन के बारे में सोच लिया करता था। तो वह भारत की अनपढ़ जनता के बारे में सोचता था। भारत की अनपढ़ जनता किस राजकुमार के गीत गाया करते थे। तो भारत की अनपढ़ जनता सुल्तान के गीत गाया करती थी। नेक्स्ट है राजकुमार नर सुल्तान के जीवन में जब संकट आया था तो उसने अपने जीवन के कुछ साल कहाँ बिताए थे। नरवरगढ़ में बिताए थे। नेक्स्ट है नरवरगढ़ से अपने घर लौटते वक्त राजकुमार नर सुल्तान ने क्या किया। तो नरवरगढ़ को प्रणाम कर उसका शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के भारत छोड़ते वक्त लेखक उससे क्या उम्मीद कर रहे थे। लॉर्ड कर्जन के भारत छोड़ते वक्त लेखक उससे क्या उम्मीद कर रहे थे कि कर्जन जाते वक्त इस देश का शुक्रिया अदा करते जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में जितने भी प्रधान शासक आए उसका अंत में क्या श्रेय हुआ। तो उनको यहाँ से एक दिन जाना पड़ा। नेक्स्ट है चलो अब लेखक से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कब हुआ था। सन 1865 में हुआ, गुड़ियाना रोहतक हरियाणा में। तो बाल मुकुंद गुप्त जी कहाँ से थे। हरियाणा से थे। 1865 में गुड़ियाना रोहतक में हुआ भाई। बाल मुकुंद गुप्त जी की मृत्यु कब हुई। सन 1907 में। केवल 42 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त जी ने कौन कौन से पत्रों का संपादन किया। तो हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र और भारत प्रताप, 4 पत्रों का संपादन किया था। हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र और भारत प्रताप। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाल मुकुंद गुप्त जी किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो बाल मुकुंद गुप्त जी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त जी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं। शिव शंभू के चिट्ठे और खत मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे और खत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त जी का कविता संग्रह किस नाम से प्रकाशित है। तो सफुट कविता के नाम से बाल मुकुंद गुप्त जी का कविता संग्रह प्रकाशित है। सफुट कविता। बाल मुकुंद गुप्त को कौन से 2 युगों को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। बाल मुकुंद गुप्त को 2 युगों को जोड़ने वाली कड़ी मानी जाता है। तो वो 2 युग कौन कौन से थे। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट बाल मुकुंद गुप्त जी ने कौन से निबंध की रचना की थी। तो बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली निबंध की रचना की थी। तो ये आपके विदाई संभाषण से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।